Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see relationship constraints, cardinality and participation. So it defines rules about how entities relate to one another in a database. So relationship constraints में क्या होता है कि ये जो भी एंटिटीज़ है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है डेटाबेस में, उनके रूल्स को डिफाइन करता है रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स. First is cardinality constraint. It tells us how many entities from one table are related to entities in another table. Cardinality constraint में क्या होता है कि इससे हम लोग को पता चलता है कि एक टेबल में से कितने एंटिटीज़ दूसरे टेबल के एंटिटीज़ से मैच करते हैं, दूसरे टेबल के एंटिटीज़ से रिलेटेड है. टाइप्स. So now we'll see types of cardinality. First is one-to-one. Each row in a table A is connected to only one row in a table B and vice versa. Example, a person has one passport and each passport is issued to one person. So in this diagram, so we can see in this diagram here, here in table A and table B there are some entities, there are some rows, and those rows connect to only one row in entity in table B and vice versa. So in this diagram we can see there are some rows in table A and table B, and each row is only connected to one row in another table. Means from A table they are either connected only connected to one row in a B, or from B they are only connected to one row in A. So types of cardinality का फर्स्ट टाइप है वन टू वन. सो इसमें क्या होता है कि जितने भी रो है टेबल ए में वो टेबल बी में सिर्फ एक ही रो को कनेक्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा. जैसे कि अभी एक पर्सन के पास पासपोर्ट है एंड जैसे कि एग्जांपल है, अभी एक पर्सन के पास पासपोर्ट है एंड जितने भी पासपोर्ट्स हैं वो सब एक पर्सन ने इशू किए, एंड जो भी पासपोर्ट है वो एक पर्सन ने इशू किया है. सो और एक एग्जांपल है, जैसे कि एक हॉस्पिटल है एंड उस हॉस्पिटल में सर्जन का डिपार्टमेंट है एंड उस डिपार्टमेंट को सिर्फ एक ही एचओडी है. सेकेंड इज वन टू मैनी. एन एंटिटी इज सेट ए कैन बी रिलेटेड टू मल्टीपल एंटिटीज इन अ सेट बी, बट एन एंटिटी इन सेट बी इज रिलेटेड टू ओनली वन एंटिटी इन अ सेट ए. So one to many, and this is the diagram which represents one to many. Here entities in set A, we can see here entities in set A are related to multiple entities in set B, but from set B only one entity is related to set A. An example for one to many is a teacher teaches many students, but each student has one teacher. So this is the ER diagram which represents one to many cardinality. There is one teacher but there are many students and each student has one teacher. So one to many में क्या होता है कि जो भी सेट ए में है वो मल्टीपल एंटिटी, सेट बी के मल्टीपल एंटिटीज से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन जो सेट बी में है वो सेट ए से सिर्फ एक ही, बट जो सेट बी है उसमें से सिर्फ एक ही एंटिटी को रिलेट कर सकते हैं सेट ए में से. एंड इधर डायग्राम हम लोग देख सकते हैं कि ए में से जो एंटिटीज़ है वो बी में मल्टीपल एंटिटीज से रिलेटेड है, लेकिन जो बी है उसमें से सिर्फ
सेट बी की एंटिटी है वो सिर्फ ए की एंटिटी को रिलेटेड हो सकती है सेट ए में। सो उसका डायग्राम हम एंड एग्जांपल है कि जो एक टीचर है एंड उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन ईच स्टूडेंट के लिए एक ही टीचर है, मतलब उन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही टीचर है। तो टीचर 1 हैज़ m स्टूडेंट्स। सो ये जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है 1 to many कार्डिनलिटी। थर्ड इज many to 1। इन दिस many rows in table A are connected to one row in table B. So here in this diagram we can see there are multiple rows connected to table B, connected to one row. Multiple entities from table A are connected to only one entity in table B, but one entity in table B. सो many to one में क्या होता है कि जितने भी रोज या फिर एंटिटीज़ है टेबल 1A में, वो सिर्फ एक ही एंटिटी या फिर रो को टेबल बी में सिर्फ एक ही रो या फिर टेबल को कनेक्टेड हो सकता। सो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ए में जितने भी एंटिटीज़ है वो बी में सिर्फ एक ही एंटिटी को कनेक्टेड है, मतलब ए में से मल्टीपल एंटिटीज़ बी में सिर्फ एक ही एंटिटी को कनेक्टेड है, तो वो है many to 1 कार्डिनलिटी। एग्जाम्पल फॉर many to 1 इज many employees work in one department. So employees many work in one department. So many to 1 का एग्जाम्पल है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो एक एम्प्लॉय बहुत एम्प्लॉयज़ सो मैनी काम करते हैं एक डिपार्टमेंट में। सो दिस इज़ हाउ many to 1 cardinality is represented. Now fourth is many to many. Rows in table A are connected to multiple rows in table B and vice versa. So in this diagram we can see multiple entities or rows from table A are connected to multiple entities or rows in table B. So many to many में क्या होता है कि जो टेबल A है एंड टेबल B है, तो टेबल A एंड B में से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे जितने भी एंटिटीज़ है वो बहुत सारे एंटिटीज़ से टेबल ए के बहुत सारे एंटिटीज़ टेबल बी के बहुत सारे एंटिटीज़ को कनेक्ट हो सकते हैं एंड बी में से भी बहुत सारे एंटिटीज़ मल्टीपल एंटिटीज़ को टेबल ए में कनेक्ट हो सकते हैं। An example for many to many is a student can enroll in many courses and each course can have many students. So there are multiple students and they can have multiple courses. Also multiple courses can have multiple students. So it is this is how many to many cardinality is represented in ER diagram. Now we'll see participation. It tells us whether every row in a table must participate in a relationship or not, and there are two types of participation constraints in database management system, like total participation and partial participation. So participation क्या बताता है कि जितने भी रोज है टेबल में वो दूसरे टेबल के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर नहीं। सो उसके दो टाइप्स हैं, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। सो फर्स्ट इज टोटल पार्टिसिपेशन। Every row in the entity must participate in the relationship and it is represented with a double line. Each and every entity from table A and table B are connected to each other. So first है total participation. तो इसमें क्या होता है कि जितने भी रोज प्रेजेंट है एंटिटी में तो वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड
मतलब एक दूसरे से कनेक्ट, दूसरे रो में कनेक्ट, किसी ना किसी एंटिटी रो से कनेक्ट होने चाहिए. सो एंड जो टोटल पार्टिसिपेशन है उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. इधर हम लोग देख सकते हैं कि दो एंटिटीज़ है ए एंड बी, तो उसमें से जितने भी रोज़ हैं ए में वो बी के सारे रोज से कनेक्टेड है. एक भी ऐसा रो नहीं है कि जो किसी से कनेक्टेड नहीं है. तो टोटल पार्टिसिपेशन में वो सारे रोज को एक दूसरे से कनेक्टेड होना कंपलसरी है. सेकेंड इज पार्शियल पार्टिसिपेशन. ओनली सम रोज इन द एंटिटी may participate in the relationship and it is represented by single line. So in this diagram we can see there are entities A and B and only some rows are connected to, only some rows from entity A are connected to some of the rows in entity B. Not all of the rows, it is not compulsory that all of the rows must be connected to each other in partial participation.